पास जो उनके साथ मिलकर स्वच्छ भारत कार्यक्रम में भाग ले रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक्स दवाओं के सेवन पर गहरी चिंता जताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दवाओं का इस्तेमाल डॉक्टर की समुचित निगरानी और सलाह में करना चाहिए। प्रधानमंत्री के इस आह्वान के बाद देश के अनेक डॉक्टरों ने एंटीबायोटिक्स दवाओं के सेवन के बारे में लोगों को सचेत किया है। हम जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट भर्ती होते हैं, आईसीयू में जो होते हैं, उनमें कई दफ़ा ऐसी इन्फेक्शंस होती हैं जिसके लिए कोई एंटीबायोटिक कामयाब नहीं होती। उनको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन होती है और ये एंटी माइक्रोबियल या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि जो हम एंटीबायोटिक का मिसयूज़ करते हैं, कि ज़ुकाम, नज़ला या थोड़ा सा भी इन्फेक्शन जो वायरल हो सकता है, उसके लिए हम बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। इस एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इस एंटीबायोटिक से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनको एक मौका मिल जाता है कि वो इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं, और जब इस एंटीबायोटिक की हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो असर नहीं करती। Antimicrobial resistance is a serious problem affecting the entire world. This basically is a situation where antibiotics no longer work against dangerous bacteria. The reason is overuse of antibiotics. Especially in India, there are individuals who go directly to medical stores and buy antibiotics just like they would buy fruits and vegetables. This is not acceptable in any developed country. Antibiotics should only be dispensed at a doctor's prescription after evaluation of the patient. प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एंटीबायोटिक्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। या फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, वहाँ से कोई ना कोई एंटीबायोटिक ले लेते हैं या फार्मासिस्ट उनको एंटीबायोटिक देते हैं। या घर में कोई भी व्यक्ति को, किसी को बुखार हुआ, उससे यदि वो ठीक हो गया एंटीबायोटिक खाने से, तो लोग उस एंटीबायोटिक को अपने लिए भी इस्तेमाल करने लगते हैं जब उनको कोई बीमारी होती है। एंटीबायोटिक का इस तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ही गलत बात है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस पैदा होता है। एंटीबायोटिक को तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब डॉक्टर उसकी प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है। यदि प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा तो एंटीबायोटिक को नहीं खाना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में हम सबका ध्यान एक बहुत ही गंभीर विषय की ओर खिंचवाया है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में होता क्या है कि आमतौर पे होने वाली बीमारियां, निमोनिया हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, इन पर भी आजकल एंटीबायोटिक असर नहीं कर रही है। और ये होता अक्सर क्यों है कि हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं एंटीबायोटिक लेते समय। तो एंटीबायोटिक आप जब भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि एंटीबायोटिक हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर, डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी है। एंटीबायोटिक लेते समय आपको कोर्स पूरा करना है। Our Honorable Prime Minister today made a very strong call for judicious use of antibiotics based on the ICMR report of increasing antimicrobial resistance. The Prime Minister emphasized that antibiotics should be used only after consultation with doctors because they are becoming ineffective against very serious infection. Now, antimicrobial resistance and healthcare associated infections are becoming a global health challenge because sick patients are becoming increasingly difficult to treat with commonly used antibiotics. एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है इस देश के लिए। उसका मतलब ये है कि जो एंटीबायोटिक्स नॉर्मली बैक्टीरिया को 3 दिन में, 5 दिन में मारने की क्षमता रखते हैं, वो अब वो नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि पेशेंट की प्रॉब्लम ड्यूरेशन बढ़ जाती है। कई बार ख़राब इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, डेथ होती है, हॉस्पिटल में ओवर स्टे होता है, जिसकी वजह से मरीज़ों का खर्चा बढ़ जाता है, सरकार पे बर्डन पड़ता है, हॉस्पिटल्स पे बर्डन पड़ता है। और मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये एक मुद्दा उठाया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पे हमें बहुत जल्द
सीरियस कार्रवाई करनी चाहिए, अदरवाइज ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी। हमारे देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसकी डेथ्स की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसकी गलती मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मरीजों की है। क्यों? क्योंकि ये जो मरीज हैं ये अपने आप अपना इलाज करते हैं। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, साउथ दिल्ली में मेरी प्रैक्टिस है, और काफी बारी मैंने नोट किया है कि एक मेरा ही मरीज दूसरे मरीज को अपने आप ही दवाई बता देता है और ठीक ना होने पे मेरे पास भेजते हैं। मेरी बहुत ज्यादा आज गुजारिश है हमारे सारे नागरिकों से, हमारे सारे सिटीजन से, आप प्लीज समझिए कि इस तरह से आप जो स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक्स हैं, कार्बापेन की जैसे कि रेजिस्टेंस हो चुकी है, जो कि कॉन्टेजियसली हवा पानी से आप ट्रांसमिट कर सकते हैं दूसरों को, ये जानलेवा होती है। हमेशा एंटीबायोटिक को डॉक्टर की एडवाइस पे लीजिए, ना कि केमिस्ट या सलाहकार की।